नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की बात। एसीएस एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव हैं बिहार शिक्षा विभाग के, उन्होंने एक बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बात की है ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए। जी हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग जो नॉर्मली शिक्षकों ने आपको अभ्यावेदन दिए थे, जो 1,90,000 जिनकी संख्या है। उसके बाद उन्होंने बात की है एचटी और एचएम की पोस्टिंग पर और उन्होंने बात की है टीआरई के पोस्टिंग पर भी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे बिंदुओं को समझते हैं और एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने एचटी और एचएम के आवंटन की बात जो कही है, यानी जो भी अभ्यर्थी हैं उनको पंचायत का ऑप्शन मिल सकता है, उनको पंचायत आवंटित किया जा सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। आइए देखते हैं कि क्या है जो उन्होंने वो मुख्य बिंदु जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आपको इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है। इसे हम देखते हैं और जरा समझते हैं कि क्या-क्या उन्होंने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा। सबसे पहले अगर ट्रांसफर की बात की जाए, तो उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक दूरी वाले महिलाओं का ट्रांसफर वो कर देंगे और जिनकी संख्या है आपको 40,000 के करीब में। कुल 1,90,000 शिक्षकों ने अभ्यावेदन उन्होंने दिए थे, जिसमें 10,225 आज हो गए, कुछ थोड़े-मोड़े पहले हुए हैं, 300-400 के आसपास में। 40,000 वो इसी 31 मार्च तक वो कहने करने की बात कर रहे हैं और ये हैं आपको दूरी वाली महिलाएँ। इनको उन्होंने कहा है कि जो सेम जिले में जो है उनका ट्रांसफर बाद में होगा। ये जो 40,000 महिलाएँ हैं, ये हैं आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी दूसरे जिले में है, इंटर डिस्ट्रिक्ट है वो। एक होता है इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक होता है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट। इंटर माने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है और जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो सेम डिस्ट्रिक्ट में है, उनका बाद में होगा। वो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि वो तो अपने जिले में कम से कम हैं तो सही, जो बाहर के जिले हैं में हैं, उनको बुलाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्रायोरिटी लेवल पे बाहर के वालों का किया जाएगा। जो सेम जिले में है, उनका बाद में होगा। लोकल स्तर पर वैकेंसी करके उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पुरुष का जो मामला बनता है, वो पुरुष का मामला सबसे बाद में बनता है। महिलाओं के बाद अगर होगा किसी का तो वो एचएम और एचटी का होगा, उसके बाद टीआरई 3 का होगा, उसके बाद जो जब अगर पोस्टिंग जो होगा यानी ट्रांसफर जो होगा टीआरई 3 के पोस्टिंग के बाद वो हो जाएगा आपको पुरुष का। अब उन्होंने एक बड़ी बात कही है एचटी और एचएम को लेकर कि जब संवाददाता ने उनसे पूछा कि आपने प्रखंड का ऑप्शन तक तो उनको पहुँचा दिया है, क्या पंचायत भी मिलेगा? उड़ती हुई खबरें आ रही हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को हँसी में इग्नोर कर दिया, हँसी में साइड कर दिया, लेकिन यहाँ समझ में आ गया। उन्होंने कहा, इनकार भी नहीं किया कि नहीं देंगे पंचायत। उन्होंने यहाँ कहा कि हम आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं, 40,000 के करीब स्थिति है, तो हम उसके अध्ययन की बात देंगे। तो यहाँ तो कन्फर्म है कि आपको प्रखंड मिल रहा है, लेकिन पंचायत तक की बात आ रही है, तो उन्होंने इनकार नहीं किया है कि हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि हम आंकड़ों का अध्ययन करेंगे और जो महिलाएं 40,000 है उसके बाद मौका आता है एचटी और एचएम का, जो अप्रैल महीने में होगा। जब संवाददाता ने उन्हें पूछा कि इसको कब कर देंगे, इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा ही है कि अप्रैल में हम कर देंगे। इन्होंने बताया कि हम उनको अप्रैल महीने में उनको कर देंगे और जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग है वो सारे के सारे अप्रैल में खत्म हो जाए। अगले महीने के लिए कोई भी ट्रांसफर और पोस्टिंग शेष नहीं बचेगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के जो आई है एचटी और एचएम के लिए कि उनको पंचायत का ऑप्शन आपको मिल सकता है, संभावना है। प्रखंड पर तो जब संवाददाता ने बोला कि आपने पहुंचा दिया है, तो उन्होंने अब दबी जबान में उसमें हामी भर दी, लेकिन पंचायत पर भी उन्होंने मना नहीं किया। ये बड़ी खबर है ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए। तो सब हो जाने के बाद अंत में आपको दूरी वाले और पति-पत्नी वाले जो सेम डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनका देखा जाएगा, उनका होगा, सबका हो जाएगा अप्रैल में। उन्होंने इस इंटरव्यू में एक बड़ी बात कही है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये है लेटेस्ट अपडेट अब तक के लिए। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।